जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और जो रिजल्ट आया है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सभी जीते हुए नेताओं को और जो सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासकर उनको बधाई देने के लिए, और वो ये ना समझें कि वो निरंकुश हो गए हैं। ठीक है, भाजपा को बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन भाजपा से जनता कितना नाराज है वो हम सब देख रहे हैं। तो वो निरंकुश ना समझे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी उनके हर एक काम पर निगरानी रखे हुए है बराबर। ये वो जो भी जनता के लिए हित का काम करेंगे, जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिए हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था हर घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे, वो अपने वादों को याद रखें। और ये जो जाति धर्म का जहर बोया है भाजपा ने, उम्मीद करते हैं कि अब वो इसको खत्म करके जनता के हित के काम करेगी। क्या कभी यहाँ पर जो इस समय जो पार्टियां हैं, चारों जो मुख्य पार्टियां, उनमें किसी पार्टी का आप समर्थन करते हैं? नहीं, अभी हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि अखिल भारतीय परिवार पार्टी का भी ये मानना है कि जो जितने भी पुराने नेता बैठे हैं, वो विधायक हो या सांसद हो, करप्शन, जातिवाद, धर्मवाद ये उनकी नसों में खून बनकर दौड़ रहा है और ये बदलने वाले नहीं हैं। अब इनको सिरे से बदलने की जरूरत है। इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने तय किया है कि 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश की सभी 543 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और ना कि लड़ेगी बल्कि 543 सीट पर जीतकर भारतीय राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगी। और ये आप सब देख रहे हैं कि जनता ने जहां भी भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर जहां भी नया विकल्प मजबूती के तौर पर मिला है, जो नए लोग आ रहे हैं, साधारण परिवारों के लोग, जनता उन्हें सराखों पर बैठा रही है और उन्हें चुन रही है। आपकी पार्टी के क्या मेन उद्देश्य हैं जिनको आप जनता के सामने रख के आप चाहेंगे कि आप अगले चुनाव में आपको एक नए विकल्प के रूप में देखें? बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं। एक तो राजनीतिक सुधार है, जनता के लिए नियम अलग और नेताओं के लिए नियम अलग, ये बंद होने चाहिए। अटल जी की सरकार के समय एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई, पुरानी बंद कर दी गई। हमारे आपके जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई, लेकिन नेताओं की नहीं ख़त्म कर पाए। हमारे यहाँ एक नियम है कि 60-65 वर्ष की आयु के बाद कोई भी एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी। लेकिन इन नेताओं की कोई रिटायर उम्र की तय नहीं है। महिलाओं के लिए बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन बात नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी जी ने जरूर इस बार 40% सीट की बात की थी, और वो भी तब जब अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2017 से ये मुद्दा उठा रही है, और वो सिर्फ बोलने के लिए। उत्तर प्रदेश में वो बोलते हैं कि 40% महिलाओं को टिकट मिलनी चाहिए। पंजाब में क्यों नहीं मिलती है, उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलती है, और राज्यों में क्यों नहीं मिलती है? ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। हमने तय किया है कि महिलाओं को भी बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए, और मिनिमम 33% से लेकर 50% तक सीट जब हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसमें लड़ेंगे, उसमें उनके देंगे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मल्टीपल पेंशन स्कीम खत्म होनी चाहिए, महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब चुनाव लड़े थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की थी उन्होंने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। अभी 13 महीने किसान बैठे रहे सड़कों पर, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और अभी भी एक शिगुफा उन्होंने दे दिया सिर्फ आंदोलन खत्म करने के लिए, क्योंकि चुनाव में नुकसान होता हुआ दिख रहा था वोटों का। तो उन्होंने एक आश्वासन देके किसान आंदोलन खत्म करा दिया, लेकिन अभी भी कोई कमेटी नहीं बनी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा उस पर। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं।